नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल एवं मल्टी लैंग्वेज बिजनेस न्यूज चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 27 दिसंबर सन 2021 कारोबारी सप्ताह का पहला दिन सोमवार। शेयर बाजार एवं कमोडिटी बाजार का आज का भविष्य। आज इस शो में हम चर्चा करने वाले हैं कृषि जिंसों पर क्या संभावना होगी, बुलियन के अंदर क्या हो सकता है और शेयर बाजार के अंदर क्या संभावना बनेगी। सबसे पहले आज की प्लैनेटिकल कंडीशन। चंद्रमा कन्या राशि में है, शनि मकर राशि में होंगे, सूर्य बुध के साथ धनु राशि में विराजमान होंगे, केतु ग्रह वृश्चिक राशि में है। स्टॉक वॉच। ये सब ग्रह सहयोग बाजारों में मिश्रित रुख की रचना कर सकते हैं। आज भारतीय शेयर बाजार में वॉलेटिलिटी रहने की संभावना है। बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की संभावनाएं भी बन सकती हैं। तेज वॉलेटिलिटी रहने की पूरी संभावना है। गौरतलब है कि पिछले कुछ सत्रों से लगातार विदेशी निवेशक माल बिकवाली कर रहे हैं और इसका असर बाजारों पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि प्रत्येक ईयर दिसंबर माह के अंतिम 2 सप्ताह बहुत तेज़ी से वॉलेटिलिटी के रहते हैं। उसमें मेन कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों का छुट्टी पर जाना और माल बिकवाली है। यदि घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईज यदि माल खरीद लेते हैं तो बाज़ारों के अंदर समायोजन हो जाता है, अन्यथा बाज़ारों में गिरावट की संभावना रखती है। इसके गिरावट की एक और प्रमुख वजह विदेशी बाज़ारों के अंदर अफवाहें हैं। ओमिक्रॉन की घटनाओं के अंदर वृद्धि मानी जा रही है। इसके अतिरिक्त विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के अंदर अब ब्याज दरों के अंदर बढ़ोतरी की संभावनाएं जताई जा रही है। ये सब कारण भी कैपिटल मार्केट यानी सेकेंडरी कैपिटल मार्केट के अंदर एक उतार चढ़ाव को जन्म देता है। भारतीय ज्योतिष के आधार पर, फाइनेंशियल ज्योतिष और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर कहा जाता है अगले 2 सप्ताह लगभग वॉलेटिलिटी रहने की संभावनाएं बन सकती है। आप क्वालिटी स्टॉक्स, फ्रंटलाइन स्टॉक जो निचले स्तर पर उपलब्ध हैं उसके अंदर निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये निवेश एक 3 से 4 महीने की अवधि के ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए। टाटा स्टील, वेदांता, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी होगी यदि आप मध्यम अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग से बचने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, एग्रो वॉच। एग्रो वॉच के अंदर आज हम चर्चा करने वाले हैं कपास के ऊपर। जहाँ तक कपास का सवाल है, बहुत कमी अराइवल में आ रही है। अराइवल के अंदर जो है वो लगातार कमी की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और यदि हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो कॉटन की जो अराइवल हुई है अक्टूबर से 15 दिसंबर के मध्य, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पूरे भारत को नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, साउथ जोन और अदर्स, इन भागों में बांटा गया है। नॉर्थ जोन के अंदर पंजाब, हरियाणा, अपर राजस्थान और लोअर राजस्थान है। इसकी सूचनाओं के आधार पर सन 2020-21 में अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच 25,81,300 की अराइवल थी, जो कि इस साल अक्टूबर से 15 दिसंबर तक जो है वो 15,84,100 की अराइवल है। और इसके अंदर जो कमी दर्ज हुई है 99,072, इसमें 9,72,200 की कमी है पिछले साल की बनस्पत, ये नॉर्थ जोन की। अब हम सेंट्रल जोन में चलें तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के संयुक्त जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक पिछले साल 52,14,500 की अराइवल थी, जो इस साल घटकर 42,28,700 रह गई है। और जिसमें 58, यदि आप देखें तो 9,85,800 की गिरावट है। अब हम देखते हैं सेंट्रल जोन के अंदर, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु ये माने जाते हैं। तो इसके अंदर आप देखें कि टोटल जो साउथ जोन है उसके अंदर
20,28,700 की अराइवल थी पिछले साल अक्टूबर से 15 दिसंबर, और इस साल ये घटकर 13,90,500 रही। इसके अंदर लगभग 6,38,200 की गिरावट है। बाकी जो इलाके हैं उड़ीसा, उसमें 45,000 की अराइवल थी पिछले साल, और इस साल बढ़कर वो 66,400 ही, जो 21,400 प्लस है। यानी पूरे देश के अंदर सिर्फ उड़ीसा राज्य ऐसा है जहां पर अराइवल कॉटन की जो है वो बड़ी है, बाकी सभी जगह कमी की खबर है। और टोटल अराइवल पे देखें तो पिछले साल अक्टूबर से 15 दिसंबर तक के बीच में 98,69,500 की थी, जो इस साल घटकर 72,69,69,700 की गई, जो कि कुल गिरावट 25,99,800 की है। तो कॉटन के ऊपर ये जो अराइवल के जो लेटेस्ट आंकड़े हमने आप तक प्रस्तुत किए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं कॉटन के कारोबारियों के लिए और व्यवसायियों के लिए, और ख़ासकर कपास खली के भी जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनको भी अंदाज़ लगाना चाहिए, क्योंकि कपास खली कॉटन सीड से ही बनती है और कॉटन सीड कपास से निकलती है। तो जो रॉ मटेरियल है वो कपास ही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कपास खली के अंदर तेज़ी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त सोया ऑयल के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तेज़ी की संभावना है, जिसका असर भारतीय बाज़ारों पर भी पड़ सकता है सोया ऑयल के अंदर। गौरतलब है कि अभी एक सप्ताह पहले ज़बरदस्त बाज़ारों के अंदर हलचल बनी थी सोयाबीन और ऑयल सीड को लेके। सरकार ने सोयाबीन, सोया ऑयल और ऑयल सीड की कारोबार पर NCDX के वायदा बाज़ार में रोक लगाई दी थी। इससे पूरे बाज़ारों के अंदर हड़कंप मच गया था। और याद कीजिए, कर्नल अजय संभवतः पूरे बाज़ार में अकेला ऐसा व्यक्ति था जो आपको लगातार आगाह कर रहा था कि रोक लगाने से सोया तेल या ऑयल सीड की तेज़ी मंदी पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत 65% अपनी खपत का आयात करता है, और जब 65% आप विदेशी इंपोर्ट के ऊपर निर्भर हैं तो विदेशी बाज़ारों के उतार चढ़ाव का असर आप तक पहुंचेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप टेम्परेरी रूप से कुछ समय के लिए, सीमित समय के लिए उतार चढ़ाव को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे ड्यूटी में कमी के, आयात ड्यूटी में कमी, इंपोर्ट ड्यूटी में कमी कर या लिमिट लगाकर, या फिर वायदे बाज़ार के अंदर रोक लगाकर। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं कि आप इसकी तेज़ी या मंदी का जब तक आप पूर्ण रूप से खपत और उत्पादन पर आपका वर्चस्व नहीं होगा, आप इसके ऊपर कुछ विशेष प्रभाव नहीं रख सकते हैं। सेम चीज़ कच्चे तेल पर भी है। जैसे क्रूड ऑयल जो है, उसकी तेज़ी मंदी का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। इसके अंदर कोई विशेष प्रभाव नहीं रह सकता जब तक आप बड़ी मात्रा में निचले भाव के ऊपर स्टोर ना करें, बड़ा भंडारण ना करें। यदि सरकार वास्तव में ही इस पे रोक लगाना चाहती है, महंगाई पे और इसकी वृद्धि पे, तो उसको स्वयं निचले, जब भी बाज़ारों के अंदर निचले स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ऑयल सीड उपलब्ध हैं या ऑयल सीड ऑयल उपलब्ध है, उसको बड़ा भंडारण करना पड़ेगा और ज़रूरत पड़ने पर उसको रिलीज भी करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात, हम आपसे अक्सर चर्चा करते हैं कि MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP, और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके बीच में समायोजन होना चाहिए। अक्सर होता है कि बाज़ारों के अंदर सरकार रोक लगाती है, प्रभाव स्टॉक लिमिट लगाती है, स्पॉट बाज़ारों के अंदर भाव गिर जाते हैं ऑयल सीड के। लेकिन MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसके जरिए उपभोक्ताओं को खाद्य तेल उपलब्ध होता है, उतनी मात्रा में वो कटौती नहीं होती है, तो सरकार के प्रयासों का पूरा फ़ायदा उपभोक्ता को नहीं मिलता है और महंगाई के अंदर कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने विभिन्न शो के माध्यम से इसके बारे में भी लगातार सरकार से एवं संगठनों से अपील की थी कि जब भी बाज़ारों के अंदर खाद्य तेलों की तेज़ी के ऊपर लगाम लगाने का सरकार का प्रयास हो, तो MRP भी सरकार की नज़र में होनी चाहिए और उतनी ही मात्रा में उसकी घटौती भी होनी चाहिए। रिटेलर को ये नहीं कहना है कि मेरे तो पिछली बार तेज़ी के माल पे आया हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता और जो मैं प्रिंटेड रेट पे ही माल बेचूंगा, जबकि होता
ये है कि 1 से 1.5 महीने 2 महीने पहले तक का स्टॉक होता है और तुरंत उसका फ़ायदा रिटेलर्स या खाद्य तेल कंपनियां उठा लेती हैं और 1-1.5 महीने के अंदर जब बाज़ार दोबारा हो जाते हैं तो फिर बात आई गई हो जाती है। इससे पूर्ण फ़ायदा नहीं मिलता है। मेरा तो यही सुझाव था और अभी भी है कि MRP का एक कोई ऐसा ऐप या कोई वेबसाइट या कोई ऐसा होना चाहिए कि जिसके सारे भाव उसमें रखें और उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि उपभोक्ता माल खरीदने से पहले उस रेट पे देखें और उसमें सभी कंपनियों के भाव होने चाहिए, रिटेल प्राइसिंग। और यदि जैसे ही बाज़ार में सरकार का प्रयास होता है तो उसी तरह समय तुरंत उसके अंदर भी तुरंत प्रभाव से वो कम भाव के अपडेट होना चाहिए, जिससे उपभोक्ता को तुरंत मुनाफा मिले या महंगाई से निजात मिले। तो यही हमारी गुजारिश है। कपास खली में आज तेज़ी के संकेत मिल रहे हैं। सोयाबीन तेल के अंदर भी मजबूती के संकेत हैं। गवार सीड, सरसों, सोयाबीन, कपास पर आप विशेष रिपोर्ट भुगतान करने पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कपास, ऑयल सीड, गवार सीड की लंबी तेजी मंदी के लिए संभवतः फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एवं फंडामेंटल एनालिसिस का जो संयुक्त प्रयास से हमने आपको विशेष रिपोर्ट दी हैं, इसका अभी तक किसी ने कोई सानी नहीं है, कोई कंपटीशन में नहीं है। याद कीजिए, सोयाबीन में तेजी, कपास की तेजी, प्याज की तेजी, शेयर बाजार के अंदर उच्चतम स्तर के ऊपर गिरावट, कच्चे तेल और बुलियन पे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर जो विश्लेषण आप तक पहुंचा है वो अक्सर सत्य साबित हुआ है। ज़बरदस्त अग्रिम विश्लेषण कपास, सोयाबीन का लगातार सत्य साबित हो रहा है कि आने वाले समय के अंदर एक बड़ी मंदी इंतजार कर रही है। कपास में क्या बड़ी मंदी इंतजार कर रही है, सोयाबीन में विशेष रिपोर्ट के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या तेजी तूफानी होगी, कोई रोक नहीं सकेगा। विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये रिपोर्ट भुगतान करने पर ही उपलब्ध है। एक काम की बात, सन 1980 में जन्म लेने वाले जातकों के लिए विशेष समय है। मजबूत ग्रह आपको तरक्की, लाभ एवं मान सम्मान दिला सकता है। पत्रिका में कमजोर ग्रह नौकरी में समस्या, कारोबार में समस्या, उद्योग धंधों में तालाबंदी एवं भागीदारों में आपस में अनबन जैसी समस्याओं को जन्म भी दे सकता है। बड़ा कर्जा, लगातार बड़े खर्चे सरमाथे आ सकते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर येलो सफायर रत्न धारण करना जुपिटर ग्रह के लिए ये सभी अशुभ प्रभावों को कम कर देता है तथा जुपिटर के शुभ प्रभावों में बढ़ोतरी कर देता है। पुखराज रत्न बड़े कारोबारी मुनाफे के लिए अक्सर पहनते हैं। गुरु का रत्न पखराज अक्सर बड़े ट्रेडर्स एवं उद्योगपति, शेयर बाजार एवं कमोडिटी बाजार के कारोबारी धारण करते देखे गए हैं। जयपुर के विश्व प्रसिद्ध बाजार से आप भी सर्टिफाइड राशि रत्न फैक्ट्री रेट पर प्राप्त कर सकते हैं। आज ही संपर्क करें। दोस्तों, उपरोक्त सभी जानकारियां फंडामेंटल एनालिसिस एवं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दी जा रही है। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का विवेक, अध्ययन एवं अपने सलाहकार से भी राय कर सकते हैं। आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ें, ये लाजमी है, आवश्यक है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।